स्टेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में दो स्टेज होते हैं, एक लाइट रिएक्शन होता है और एक डार्क रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन में क्या होता है कि हमको जब रिएक्शन हमारे पास जैसे 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है और 12 मॉलिक्यूल ऑफ H2O और सनलाइट के प्रेजेंस में जब रिएक्ट कराएंगे तो हमको ऑक्सीजन वो देगा, क्या मिलेगा, हमको ऑक्सीजन मिलेगा। वहीं डार्क रिएक्शन में हमको क्या होगा कि जब हम 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को विद द हेल्प ऑफ 12 H2O ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ जब हम रिएक्ट कराएंगे तो हमको ग्लूकोज मिलेगा, क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा। ये है आपका डार्क और ये है लाइट रिएक्शन। अब मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में डिफरेंसेस क्या है। डार्क रिएक्शन में लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और प्लेसेस कहाँ पर ये फोटोसिंथेसिस कराएंगे, स्ट्रोमा में कराएंगे, यहाँ पर शुगर फॉर्मेशन होगा। डार्क रिएक्शन में देखिए मैंने ये बनाया हुआ है लाइन, यहाँ पर आप देखेंगे कि डार्क रिएक्शन में शुगर का फॉर्मेशन होता है और वहीं लाइट रिएक्शन में शुगर का फॉर्मेशन ना होकर मॉलिक्यूल को वाटर और ऑक्सीजन के फॉर्म में स्प्लिट कर देता है, जो हमको एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मिलता है। और रिलीज ऑफ O2 यानी डार्क रिएक्शन में O2 का रिलीज नहीं होगा पर लाइट रिएक्शन में O2 का रिलीज होगा। ठीक है, अब क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस में? 4 फैक्टर्स हैं। पहला इफेक्ट ऑफ लाइट, इफेक्ट ऑफ CO2, इफेक्ट ऑफ H2O और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इन सब में सिर्फ एक ध्यान रखिएगा कि इफेक्ट ऑफ लाइट में डार्क रिएक्शन नहीं अकर करेगा। क्या नहीं करेगा? डार्क रिएक्शन अकर नहीं करेगा। अभी मैंने यहाँ पर बताया ना कि देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ लाइट इन डार्क रिएक्शन। आप इफेक्ट्स ऑफ लाइट में समझिए इस बात को, अगर फोटोसिंथेसिस हमको ज्यादा कराना है, क्या कराना है, ज्यादा कराना है, मैक्सिमम कराना है, तो हमको लाइट उसको क्या देना पड़ेगा, ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, एक केवल ऑप्टिमम लेवल तक ही हम लाइट पहुंचाएंगे। कहां तक? ऑप्टिमम लेवल तक। अगर इससे ज्यादा देंगे तो वहीं पर वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, उससे आगे वो रिएक्ट नहीं करेगा। यानी एक निश्चित है, जैसे हमारे पास ह्यूमन बीइंग के पास एक एनर्जी होती है, कितना खाना है, कितना काम करना है, एक ऑप्टिमम लेवल होता है, उससे ज़्यादा हम नहीं कंज्यूम कर सकते हैं। वैसे ही फोटो प्लांट के साथ भी होता है। और इफेक्ट्स ऑफ CO2 देखिए कि अगर एटमॉस्फेयर से इनको CO2 मिल रहा है, ज़्यादा मिलेगा, तो फोटोसिंथेसिस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। बट मैंने एक चीज़ बताया ना, ऑप्टिमम लेवल तक, यानी एक निश्चित समय तक एक लेवल होता है, उसी लेवल तक होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। इफेक्ट ऑफ H2O, इफेक्ट ऑफ H2O में सेम थिंग आप समझ लीजिए, अगर हम प्लांट को वाटर नहीं देते हैं तो क्या होगा, ओपनिंग ऑफ गार्ड सेल्स नहीं होगा, यानी एंटर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एंट्री नहीं करेंगे और जिस वजह से क्या होगा, हमारा प्लांट क्या हो सकता है, डेड हो सकता है। बट अगर हम वाटर देंगे, H2O ज़्यादा देंगे तो फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा होगा, लेकिन फिर वही बात हुई ना, एक ऑप्टिमम लेवल तक होगा। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में भी होगा, जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर उसको देंगे, ऑप्टिमम लेवल तक टेम्परेचर देंगे। ये नहीं कि 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचा दिया और पौधा जल गया और कहोगे सर झूठ बोल रहे थे। हाँ, नहीं, एक ऑप्टिमम लेवल तक हम उनको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, यानी टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, तो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा। अगर कम करेंगे तो भी आप कह सकते हो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होगा वो स्लो होगा। ये नहीं कि बंद हो जाएगा, नहीं बनेगा, प्रोसेस स्लो होगा। इन सब में इफेक्ट ऑफ लाइट ज्यादा दोगे, प्रोसेस तेज होगा। इफेक्ट ऑफ CO2 प्रोवाइड करोगे, प्रोसेस तेज होगा। H2O, प्रोसेस तेज होगा। और इनका भी कम दोगे, स्लो होगा। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस आप समझ लीजिए कि ये लाइट और डार्क रिएक्शन तो थोड़ा और अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा। और लास्ट टॉपिक होगा डेजर्ट इन प्लांट, फोटोसिंथेसिस कैसे अपना प्लांट्स में, डेजर्ट प्लांट्स में कैसा फोटोसिंथेसिस होता है। पहला, लाइट रिएक्शन जो होता है वो एब्जॉर्ब होता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा? क्लोरोफिल। इन फर्स्ट रिएक्शन द लाइट एनर्जी इज ऑब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, यानी पहले स्टेप में क्या होगा, जो लाइट एनर्जी होगा वो एब्जॉर्ब होगा किस फॉर्म में, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स में। सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि ये रिएक्शन जो होगा लाइट एनर्जी का वो कन्वर्ट होगा किस में, आपका केमिकल एनर्जी में। किस में? केमिकल एनर्जी में, जिसे आप कह सकते हो किस फॉर्म में, एसिमिलेशन पावर यानी ATP के फॉर्म में। एंड एक होता है रिड्यूस्ड कोएंजाइम के फॉर्म में आपको मिलेगा। ATP होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, हाँ, रिड्यूस्ड कोएंजाइम के फॉर्म में आपको मिलेगा। और ये दो स्टेप को हम लोग बेसिकली बोलते हैं लाइट रिएक्शन। इन दोनों स्टेप को आप कह सकते हो, ये दोनों क्या है, एक तरीके का
लाइट रिएक्शन है, ठीक है। अगला स्टेप हमारा डार्क रिएक्शन। थर्ड स्टेप को हम लोग मैकेनिज्म में क्या बोलते हैं, डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन जो होता है ये क्या कराता है कि इन दिस रिएक्शन CO2 इज रिड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ एक्सिलरेटरी पावर इन फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी टू फॉर्म फूड कार्बोहाइड्रेट। डार्क रिएक्शन में लाइट की कोई भी जरूरत नहीं होगी। यहाँ पर क्या होगा, ये CO2 को इस्तेमाल करेगा कैसा, एज अ रिड्यूस फॉर्म में और एक्सिलरेटरी पावर में यानी कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। इससे पहले अभी मैंने आपको बताया था कि 6 CO2 मॉलिक्यूल और 12 H2O मॉलिक्यूल के साथ मिलकर ये क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, यानी सॉरी ग्लूकोज बनाएगा। और ग्लूकोज आपको किस फॉर्म में मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक आपका है फोटोसिंथेसिस इन डेजर्ट प्लांट। डेजर्ट प्लांट्स में आप समझ लीजिए कि जो भी इनका कैप्चरिंग ऑफ CO2 होता है वो केवल और केवल रात में होगा। क्यों होगा, देखिए डेजर्ट में जो स्टोमेटा होता है वो डेजर्ट प्लांट्स में यानी डेजर्ट जहाँ पे आपको मिलेंगे वहाँ पर CO2 जो होगा वो रात में क्यों कैप्चर होगा, क्योंकि स्टोमेटा रात में ही ओपन होगा। रीज़न क्या है रात में ओपन होने का, कि डेजर्ट में वाटर प्लांट्स को बहुत कम मिलते हैं, बेसिकली आप समझ लीजिए कि बहुत ना के बराबर मिलते हैं। तो जब दिन में अगर स्टोमेटा ओपन होगा, लीफ हमारा दिन में स्पोर ओपन करेगा तो सारा का सारा वाटर क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा, यानी लॉस ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा और प्लांट फोटोसिंथेसिस यानी अपना फूड नहीं प्रिपेयर कर पाएगा। तो इसमें डेजर्ट प्लांट्स में CO2 हमारा जो भी होगा कैप्चर क्यों होगा, नाइट में होगा। क्यों होता है, क्योंकि स्टोमेटा ही रात में ओपन होगा। और इसका रीजन मैंने आपको बताया क्यों ओपन होगा, क्योंकि अगर दिन में धूप बहुत ज़्यादा तेज होगा कोई इवापोरेशन बहुत तेजी से हो जाएगा और हमारा CO2 हमारा प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट अब CO2 जो होता है वो कन्वर्ट होता है किसमें, इंटरमीडिएट कंपाउंड में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरमीडिएट कंपाउंड। और इंटरमीडिएट कंपाउंड जो होता है वो एक तरीके से आप समझ लीजिए वो होता है मैलिक एसिड। क्या होता है, मैलिक एसिड होता है। इस फॉर्म में हमको मिलेगा। CO2 जब रिएक्ट करेगा तो किस फॉर्म में मिलेगा, मैलिक एसिड में मिलेगा। और यही इंटरमीडिएट मैलिक एसिड जो होगा वो स्टोर हो जाएगा लीफ में। कहाँ स्टोर हो जाएगा, लीफ में। और उसके बाद डे टाइम में जब सन आएगा, ये सन क्लोरोफिल क्या करेगा, एनर्जी को सनलाइट को कैप्चर करेगा और इंटरमीडिएट को किस में कन्वर्ट कर देगा, कार्बोहाइड्रेट में। किस में कन्वर्ट कर देगा, कार्बोहाइड्रेट में। इसका सिंपल सा फॉर्मूला ये हो जाएगा 6 मॉलिक्यूल ऑफ O2 प्लस 12 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। इसको एडिट कर देना, ठीक है। 6 इसका फॉर्मूला होगा 6 CO2 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 H2O। हाँ, रिएक्ट होगा क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, सनलाइट मिलेगी इसको और क्या बना देगा, 6H12O6 आपको बना देगा, जिसे आप कह सकते हो ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। और यही है आप तरीके आप कह सकते हो दिस इज ऑल्सो नोन एज अ डार्क रिएक्शन। क्या है, डार्क रिएक्शन। होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी अपलोड